वेलकम बैक टू पावर लंच। बात हो रही है हमारी ओवरऑल ऑयल सेक्टर के साथ साथ पावर सेक्टर के डायनेमिक्स, करंट डायनेमिक्स एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के हवाले से। जावेद सैफुल्लाह साहब भी हमारे साथ शो पे मौजूद हैं और यहाँ पे एक और डेवलपमेंट हम आपको बताते चलें कि पाकिस्तान ने जमानत दे दी है इंडिया को सिक्योरिटी कंसर्न्स के हवाले से IPI प्रोजेक्ट की। जब हम बात करते हैं, जावेद साहब मैं चाहूंगी कि आप इस हवाले से भी कॉमेंट करें, इस जमानत को भी आप किस तरह देख रहे हैं और जहां पे IPI प्रोजेक्ट को लेके बेहतर फोकास्ट की जा रही है, इस हवाले से जो डेवलपमेंट भी होगी पावर की, उसको आप किस तरह देख रहे हैं? जहाँ तक IPI का जो ये पाइपलाइन का ताल्लुक है, तो ये तो फैसला मुझे याद है मेरे भाई उस वक्त वज़ीर थे पेट्रोलियम के 95-96 में, और ये फैसला हो गया था, सब ने अप्रूव कर लिया था। और फिर जब गवर्नमेंट बेनज़ीर साहबा की गवर्नमेंट जब गई 96 में, तो ये रह गया। तो ये प्रोजेक्ट काफ़ी पुराना चल रहा है और पाकिस्तान जैसे सिक्योरिटी की और गारंटी दे रहा है, तो ये ज़रूरी, क्योंकि इससे कॉस्ट कम हो जाएगी। ज़ाहिर कॉस्ट कम होगी, इंडिया के लिए भी कम होगी, हमारे लिए भी कम होगी। ज़ाहिर जब अगर गैस की कीमत कम होगी तो सार्फिन को ज़्यादा सॉर्ट ऑफ देना नहीं पड़ेगा जो हायर टैरिफ, और ये कि वो इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी होगी। तो ये पाकिस्तान ने अगर ये किए तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छा स्टेप लिया हुआ है इन्होंने करने के लिए। जावेद साहब ये भी बताएगा कि जो पहले कॉस्ट स्ट्रक्चर था, आपको लगता है कि थोड़ा सा अब जाके डिस्टर्ब हो सकता है वो कॉस्ट स्ट्रक्चर जो इस प्रोजेक्ट के लिए रखा गया था? इस अब गारंटी का कॉस्ट गारंटी की होती है, क्या करने पड़ते हैं, उसको ज़ाहिर है वो तो अब इस वक्त मुझे पता नहीं क्या होगा, लेकिन मेरे ख्याल में इसमें जो ओवरऑल कॉस्ट है वो कम ही होगी, क्योंकि ये अब आपको एक जिसमें कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल, अब एक बजाय 2000 किलोमीटर की अगर ये लंबी एक वो पाइपलाइन बन रही है, तो उससे ज़ाहिर है कि ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाती है, क्योंकि आपको वही प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए होते हैं, वही की बंदे चाहिए होते हैं जिसको ये सुपरवाइज करेंगे, कंसल्टेंट मसलन है। तो ओवरऑल कॉस्ट तो मतलब कॉस्ट बढ़ेगी ओवरऑल, लेकिन आप समझे पर मीटर या पर किलोमीटर वो कम हो जाएगी। ठीक, जावेद साहब इसके साथ साथ ये भी बताएगा कि जहां पे IPI प्रोजेक्ट के हवाले से हमारी बात हो रही है, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड इसमें आपसे जानना चाहूंगी कि क्या थोड़े और बेहतर स्टेप्स लिए जा सकते थे? यहाँ पे हम ईरान से लेके लोकली और फिर पाकिस्तान में बिजली प्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं, क्या ये बेहतर नहीं होता कि ईरान से डायरेक्ट बिजली लेके हम आगे देते? इस पे आप क्या कहेंगे? बिजली की ये तो यार बिजली भी मैं समझता हूँ इस वक्त बिजली की जो बहरान है, तो उसके लिए जाहिर है कि बिजली हम ले रहे हैं तो वो बेहतर हो गया, क्योंकि गैस में ये कॉस्ट भी हम बचा पाते हैं और टाइम मैनेज जी हाँ टाइम मतलब वो और उसका फायदा हमें होता है, तो बिजली तो जरूर देनी चाहिए। लेकिन मैं इसके अलावा ये कहता हूँ कि जो हम इस वक्त प्राइस दे रहे हैं, ईरान को देंगे प्राइस मसलन, या इम्पोर्टेड गैस की प्राइस, अगर आप वो प्राइस की लगभग पाकिस्तान में अगर आप अनाउंस कर दें तो यहाँ ड्रिलिंग एक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी। पाकिस्तान में हमारा तेल कम है, यहाँ पाकिस्तान में गैस बहुत है। आप देखें ना दुनिया में कितने मुल्क हैं जहाँ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आपको हाइड्रोकार्बन मिल रहे हैं। पाकिस्तान में माशाल्लाह देखें हमारी अब नया सूबा है, उसका नाम खैबर पख्तूनख्वा हो गया, तो पहले NWFP था, तो उसमें अब हमारे वहाँ भी गैस है, पंजाब में भी, सिंध में बहुत ज़्यादा, बलूचिस्तान में तो ज़्यादा एक्सप्लोर भी नहीं हुई सुई और इस इलाके। तो अगर हम एक्सप्लोरेशन अपनी बढ़ा दें, मसलन आप ऐसे देख लें कि टेक्सास या अल्बर्टा जैसे जो प्रोविंसेस स्टेट्स या प्रोविंसेस कनाडा में हैं और US में, वहाँ 40-45 हज़ार ड्रिल होते हैं वेल्स, जहाँ के पाकिस्तान में आपको मैंने फिगर पहले दे दिए कि हम 100 पर भी नहीं पहुँचते हैं। तो और दूसरी ये कि पाकिस्तान में जो सक्सेस की रेशो है वो दुनिया में अगर आज 7 यानी आप ड्रिल करेंगे वेल्स तो उसके बाद एक डिस्कवरी होगी। पाकिस्तान में उसका हाफ यानी 3.5 वेल्स ऑन एवरेज आप करें तो आपकी डिस्कवरी हो जाती है। तो ये है कि हमें इस पर ज्यादा इंसेंटिव, अपनी गैस निकालें, इतनी गैस है पाकिस्तान में, इतने रिजर्व हैं पाकिस्तान में। जावेद साहब जिस तरह कि आप मेंशन करें सक्सेस रेशो इतना बेहतर है, इतने रिजर्व्स हैं, क्या प्रॉब्लम है फिर आपके ख्याल से? क्या ये मेजर मसला है कि लोकल सेक्टर को इंसेंटिव्स इनफ नहीं दिए जाते कि वो इन एक्सरसाइज की तरफ आए, ड्रिलिंग और एक्सप्लोरेशन की तरफ आए? मैं ये क्या लोकल को सिर्फ नहीं है कि जो आप इंसेंटिव देते हैं तो वो ज़ाहिर है बाहर की कंपनीज भी उसमें अट्रैक्ट होंगी। दोनों एरियाज में मैं पूछना चाहूंगी, क्या इंसेंटिव्स इनफ नहीं हम दे रहे, काफी इंसेंटिव्स नहीं दिए जाते? नहीं, मैं आपको प्राइस के बता दूँ। देखें ना जी, जो इसका बड़ा सिंपल जवाब ये है कि
मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ या मैं एक ऑयल कंपनी बाहर बैठ के, तो मैं पाकिस्तान को भी देख रहा हूँ, इंडिया को भी देख रहा हूँ, दुनिया के और ममालिक भी देख रहा हूँ, मैं देखूंगा रिटर्न सबसे ज़्यादा मुझे कहाँ मिलेगी। मैं एक मुल्क में जाता हूँ, वहाँ $6 मिल रही है, पाकिस्तान $4 दे रहा है, तो ज़ाहिर है फिर ये तो पहले उनको प्राइस में तो मुल्क अच्छे हमसे, फिर लॉ एंड ऑर्डर के आदमी देखते हैं, फिर और चीज़ें भी उसमें हम आप डालते हैं, सिर्फ प्राइस नहीं देखते। लेकिन अगर हम प्राइस बढ़ा दें तो उसमें इंसेंटिव होगा, लोग और आएंगे तो ड्रिलिंग ज़्यादा करेंगे। अब वो उनके बजट्स होते हैं, खासकर जो बाहर से कंपनीज आई हैं उनका एक फिक्स बजट है पाकिस्तान के लिए कि ठीक है जी 2 या 3 कुएँ अपने यहाँ करने हैं, दैट सेट, बिकॉज प्राइस इतनी अच्छी है नहीं, चूँकि हम आए हुए हैं और कुछ हमारी ऑलरेडी प्रोडक्शन हो रही हैं, तो इसलिए दे कंटिन्यू डूइंग इट। लेकिन कल आप इस प्राइस को आप बढ़ा दें या पैक कर दें इंटरनेशनली, जैसे आप ईरान से पाइपलाइन पर कर रहे हैं, तो देन इट बी अ डिफरेंट बॉल गेम, ज़्यादा लोग आएंगे यहाँ फिर करने के लिए, और आपकी अगर ज़्यादा कुएँ होंगे तो। और दूसरा ये कि गवर्नमेंट का फोकस इस पर होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली यहाँ इतने और मसाइल गवर्नमेंट को होते हैं कि इस तरफ कोई सच फोकस नहीं है इसके ऊपर। ठीक है, फोकस लैक कर रहे हैं, इंसेंटिव्स को बढ़ाना होगा। जावेद साहब, पावर सेक्टर पे भी अब थोड़ी बात करते हैं। सबसे पहले तो ये बताएगा कि सैफ ग्रुप क्या अब इंटरेस्टेड है कि वो पावर सेक्टर में भी आए? जी हम तो ऑलरेडी जी एक एज वी टॉक टेस्टिंग हो रही है हमारे प्रोजेक्ट की, सैफ पावर लिमिटेड इन साहिवाल डिस्ट्रिक्ट। इट्स अ 225 मेगावाट प्रोजेक्ट गैस बेस्ड, तो वो इस वक्त टेस्ट हो रही है और इंशाल्लाह चंद दिनों में हमारा COD विच इज़ कमर्शियल ऑपरेशन डेट अचीव हो जाएगा। तो 225 मेगावाट जो उसमें काफ़ी मेहनत हुई पिछले चंद सालों में, और वो बावजूद इसके कि काफ़ी कॉन्ट्रैक्टर ने परेशान किया इसमें, वेंडर्स ने किया, वो आते नहीं थे क्योंकि ट्रैवल एडवाइजरी थी, और फिर जो पिछले साल लाहौर में जो धमाके हुए उससे काफ़ी ये डर गए थे। तो बहरहाल वो हमने काफ़ी मेहनत हिम्मत की, और इंशाल्लाह विद इन द नेक्स्ट 2 वीक्स वी आर होपफुल कि हमारे COD हो जाएगी जी। तो हम ऑलरेडी पावर सेक्टर में हैं, और ये जस्ट एक हिस्टोरिकल चीज़ आपको ऐसे बताता चलूँ कि मेरे जो दादा थे वो उन्होंने 1927 में बनू इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है उनके ओनर से ख़रीदी थी। अच्छा। और बनू को पावर सप्लाई करते थे। तो अगर आप फैमिली के उसमें जाएं तो 1927 में थे, जिस वक्त कैलिफोर्निया और अमेरिका के अक्सर जगहों में बिजली नहीं थी, तो हमारे यहाँ बनू में उस वक्त बिजली थी और वो प्रोड्यूस करते थे। तो इट्स लाइक गोइंग बैक टू द रूट्स। ऑलराइट, साहिवाल प्रोजेक्ट के अलावा भी आगे फ्यूचर में आपका है कि कोई और नए प्रोजेक्ट्स आए? हम इस वक्त जैसे मैंने अर्ज की थी सोलर के ऊपर फोकस कर रहे हैं। इस वक्त हमने अपॉइंट किए हुए हैं कंसल्टेंट US में, इस वक्त जो इसको स्टडी कर रहे हैं। इसलिए मैंने आपको जो फिगर्स बताई थी कि अगले 12 से 18 महीने में इसमें एक प्राइस की काफ़ी ब्रेक थ्रू हो जाएगी। ठीक है। तो हम उस पर जाना, दैट वुड बी आवर नेक्स्ट थिंग टू गो फॉर सोलर, विच विल बी गुड फॉर पाकिस्तान। बिल्कुल, नेक्स्ट स्टेप, इनफैक्ट दी वेरी बिग स्टेप अगर पाकिस्तान सोलर एनर्जी की तरफ बढ़ता है और यहाँ पे आगे काम करता है। जावेद साहब, इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि पावर सेक्टर की जहां पे सर हम बात कर रहे हैं, पावर क्राइसिस को आप किस तरह मतलब कि डिफाइन करेंगे? पाकिस्तान में ये चीज बिल्कुल इम्पॉसिबल हो गई है कि पावर क्राइसिस का कोई हल नहीं है। रेंटल पावर प्लांट्स के साथ साथ मैं आपसे ये चीज पूछना चाहूंगी कि जो दूसरे मेजर्स भी लिए गए पावर क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए, क्या वो राइट डिसीजन था, राइट स्टेप था हमारी गवर्नमेंट का? जी, मैंने आपको पहले अर्ज की कि हम जून ऑफ 2007 में 14,000 मेगावाट प्रोड्यूस कर रहे थे। तो फोकस तो गवर्नमेंट का ये होना चाहिए था उस जब ये रेंटल की तरफ आ रहे थे या जो अपनी स्ट्रेटजी बना रहे थे कि भाई 14,000 पर तो पहले पहुंचो, लेट्स गेट टू 14,000, उसके बाद देखेंगे डिमांड कितनी है। अगर डिमांड उस वक्त आप कहेंगे जी 17,000 की, तो फिर आप देखें कितनी IPPs पाइपलाइन में है, आप उनका हिसाब लगा दें। अगर फिर भी कमी है और आपको शॉर्ट टर्म को जल्दी चाहिए, फिर आप रेंटल पर चले जाएं। यहाँ ये हुआ कि उसकी तरफ बिल्कुल फोकस हुआ नहीं कि 14,000 से हम 10,000 पर आ गए और उसके ऊपर कोई फोकस हुआ नहीं और एकदम जल्दी में रेंटल किया, जिसके लिए मेरे पास एक फिगर यहाँ है। फॉर एग्जांपल 4 प्रोजेक्ट्स की जिनकी 690 मेगावाट वो देंगे हमें जब वो लग जाएंगे, अभी तक कोई लगा नहीं है प्रोडक्ट, और उन पर तकरीबन 1.5 बिलियन का रेंटल है। तो 1.5 बिलियन में आज आप 700 मेगावाट लगा सकते थे, हुकूमत लगा सकती थी उसको। तो वो ये कि 2.5 साल में लग जाते, 2-2.5 साल फास्ट ट्रैक पर आप करते, शायद 2 साल में भी हो सकते थे। तो ये था कि वो अब आप दे रहे हैं, जो कंज्यूमर को बिजली देंगे, जो पावर का मिक्स होगा, उससे आपने देखना है कि आपकी इंडस्ट्री कंपैरेटिव रहेगी कि नहीं, क्योंकि आपके जो कम्पीट करते हैं उसमें अब इस वक्त मैं आपको एक और मिसाल दे दूं। इस वक्त हम टेक्सटाइल, सैफ ग्रुप टेक्सटाइल्स में भी है,
और हमारी टेक्सटाइल स्पिनिंग इस वक्त हम तकरीबन दे रहे हैं, वो जो सेंट्स में बात बनती है, कोई 10 सेंट दे रहे हैं पर किलोवाट आवर। हमारी एक मिल इजिप्ट में भी है जो हम चला रहे हैं। इजिप्ट में हमें 4 सेंट देने पड़ते हैं। अब आप मुझे बताएं कि वो इजिप्ट और बेटर लोकेटेड फॉर यूरोप एंड अमेरिका, हम कैसे कम्पीट करें? तो हमारे तो ये है कि इसके ऊपर देखना चाहिए कि पॉलिसी हम ऐसे बनाएं कि पहले तो इसको जो हमारी बंद पड़ी हुई है उनको चलाएं, फिर ये कि गैस के ऊपर फोकस किया जाए कि गैस प्रायोरिटी दी जाए। हम एक सियासी नारा लगा देते हैं घर घर गैस का, तो वो घर घर गैस दुनिया में जहाँ गैस ज़्यादा नहीं होती है तो प्रायोरिटाइज करनी पड़ती है। आप उनको एलपीजी लेकर दें, तो सारा आप गैस दें अपने पावर जनरेशन को, आप उसे पावर जनरेट करेंगे कंपैरेटिव रेट्स पर, आपकी इंडस्ट्री कंपैरेटिव होगी। आपकी इंडस्ट्री कंपैरेटिव होगी तो आपकी एक्सपोर्ट्स होंगे, आपको टैक्सेस मिलेंगे, आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तो यहाँ वो फोकस उस साइड का है नहीं। यहाँ कहते हैं इस बारे में आप क्या कहेंगे जावेद साहब? ये बताएगा कि जो फोकस रखा गया है वो इमीडिएट रेमेडीज, इमीडिएट सॉल्यूशंस की तरफ रखा गया, परमानेंट सॉल्यूशंस की तरफ नहीं आया गया, इस पे आप क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि वो रिएक्टिव पॉलिसीज सच है हमारी, प्रोएक्टिव नहीं है कि हम लॉन्ग टर्म प्लान बनाए। मसलन ये सर्कुलर डेट है, ये होता ही जा रहा है। आफ्टर ऑल सर्कुलर डेट होता है। अगर बिजली मिल रही है, इस वक्त कराची में आपके 250 मेगावाट के 2 प्लांट लगे हुए हैं जो नहीं चल रहे हैं, और वापडा जो है वो KESC को दे रही है वापडा सिस्टम से। तो अब आप पूछा जाए कि भाई आप वो 250 मेगावाट जो कराची में आइडल पड़ी उससे क्यों नहीं लेते हैं आप? तो मतलब ये है कि ये एक वो बन गया, इससे फिर आपका ये सर्कुलर डेट बढ़ता जा रहा है। आप इस पर स्ट्रिक्ट कोई एक्शन लें, आप बंद करना शुरू करें, आप जो डिफॉल्टर्स हैं उनको पकड़ दकड़ करें, कुछ लाएं, तो ये हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? आफ्टर ऑल दुनिया में और मुल्क भी हैं जहाँ ये क्राइसिस होती हैं और कहीं चल रहे हैं। एक लाइन में मुझे ये बताएगा कि आने वाले दिनों में पावर सेक्टर और ऑयल सेक्टर का फ्यूचर आप किस तरह देख रहे हैं पाकिस्तान के फ्रंट पे? अगर गवर्नमेंट फोकस नहीं करेगी तो आई डोंट सी दिस थिंग इम्प्रूविंग। ये सर्कुलर डेट और ये चीज़ों से बिल्कुल हम डूब पड़ेंगे। बल्कि इस वक्त काफ़ी हम परेशान हो रहे हैं कि हमारा चल तो जाएगा लेकिन आगे हमें पैसे मिलेंगे कि नहीं। तो अनलेस वी सॉर्ट आउट दीज थिंग्स आई डोंट सी दिस थिंग गोइंग फॉरवर्ड इन अ गुड वे इन ऑल दैट। तो फोकस इज रिक्वायर्ड, काफ़ी ज़्यादा चाहिए, अनफॉर्चुनेटली कम है। देखें एक आपका चैनल है, एक बिजनेस प्लस है, एक आध और जहाँ ये बिजनेस की बातें होती हैं। आप मुझे बताएं ना और सारे चैनल्स पर क्या होता है जी? ठीक है, इसी पॉइंट, ये जो आपका पॉइंट है इसको फिर दोबारा कभी डिस्कस करेंगे हम डिटेल में। इस पे आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने टाइम निकाला और CNBC तशरीफ लाए।